हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हाई कोर्ट का जैसे में फैसला, जो हाई कोर्ट फैसला सुनाया हुआ है कि 100 साल से, अगर मान के चलिए 100 साल से कोई ज़मीन पर आप कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, 100 साल से कोई भी ज़मीन पर आप कब्जा किए हुए हैं, तो क्या वो ज़मीन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, जब वही आपको पता चलेगा कि अगर आप भी कोई ज़मीन पर 100 साल से कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, कि वो ज़मीन आपका होगा या जिसका ज़मीन है उसी का होगा। ठीक है, तो एक भी वीडियो के अगर आप स्किप करते हैं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ अप टू डेट छूट जाएगा, तो आपको काफ़ी सारा परेशानी हो जाएगा। वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये 100 साल से अगर कोई ज़मीन का कब्जा किए हुए हैं तो वो ज़मीन आपका होगा या नहीं होगा। और देखिए, ये वीडियो आपको पूरा देखना है। ठीक है, इसके आगे जो वीडियो बनाएंगे वो वीडियो आपको पूरा देखना है। और वीडियो वो पूरा किस लिए देखना है कि देखिए, जमाबंदी अलग अलग छिटकाने के लिए, जमाबंदी अलग अलग छिटकाने के लिए, जैसे मैं मान के चलिए पूर्वजों के नाम से ज़मीन कोई था, ठीक है, मान के चलिए आप ही का पूर्वजों के नाम से ज़मीन है और 4 भाई आप है, बाबूजी के नाम से आपका ज़मीन है और 4 भाई है, ज़मीन आप ही का है, और उसका जमाबंदी अलग अलग करवाने के लिए सीओ कर्मचारी 20,000 रुपया न घूस लेते हुए 20,000 रुपया, हाँ कोई दिक्कत, 20,000 रुपया न घूस देते पकड़ा गया हुआ है। ठीक है, निगरानी टीम ने इसको मारा है छापा, निगरानी टीम ने। वो वीडियो बनाने में वही, हालांकि ना ये जो सीओ कर्मचारी वाला वीडियो जो वो सबके पास ही, मतलब इस सब का अभी अप टू डेट नहीं आया होगा कि बहुत सारा यूट्यूबर के मोबाइल तोड़ दिया कि जब वो रिश्वत, जब जिस टाइम में रिश्वत के छापामारी जब निगरानी टीम कर रहा था तो कितना के मोबाइल छीन लिया, निगरानी टीम के साथ भी धक्का धुक्की किया। वही कर्मचारी का जो होता है, वो लोग सब जो होता है, मतलब दलाल उलाल सब, वो सब इतना सब कुछ किया है। ठीक है, तो ये वीडियो ना आपको पूरा दूसरा अप टू डेट तो आपको हर हाल में देखना है। ये शुरू वाला अप टू डेट, अगर आपके साथ में जो घूस जो ब्लॉक कर्मचारी से ले रहा है सही काम करने के लिए, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि आगे हम बताएंगे कि जमाबंदी के लिए कैसे दूसरा अथी में घूस ले रहा था, कैसे कैसे कांड हुआ है। ये वीडियो के जितना से जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि अभी तक ले कोई भी ब्लॉक के सीओ और कर्मचारी ना सुधर जाए, घूस न ले, जो घूस लिया है उसको साथ सख्त काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई हुआ है। यही एक ही अप टू डेट में हम आपको दोनों चीज़ बता देंगे। कहला कि आपको तो पता ही होगा कि टाइम के अभाव कारण हम एक ही बार ये दोनों अप टू डेट हम आपको देंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा और बहुत सारा किसान भाई को फ़ायदा होगा। ठीक है, आपको तो पता ही है कि जब से ज़मीन सर्वे स्टार्ट हुआ है, जब से रोज़ 3-4 अप टू डेट रोज़ आता है और रोज़ नियम चेंज होता है और रोज़ नए नियम के तहत आदमी को काम करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे जैसे नियम यहाँ से, जैसे में ज़मीन का, जैसे में कुछ दलाल उलाल जैसे जैसे यहाँ पर तेला फेला करता है, तेला वेला, वैसे वैसे ये सब अप टू डेट भी आता है। ठीक है, और उसके साथ ना हम एक और इसमें एक और, ये तो हाई कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है कि ज़मीन से 100 साल पर से कब्जा किए हुए हैं, उस ज़मीन का आखिर क्या होगा आपको अगर कब्जा में है 100 साल का ज़मीन। और दोबारा जमाबंदी के लेकर 4 भाई का जो बंटवारा के लेकर सीओ ने पैसा मांग किया हुआ था, सीओ रिश्वत मांगा हुआ है, वो भी हम आपको साथ में ये भी अप टू डेट नीचे बताएंगे। तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ज़मीन का कोई भी कागज़ निकालना है, कोई भी कागज़ निकालना है, ओरिजिनल खतियान के वाला, रजिस्टर टू, कोई भी चीज़ निकालना है ना, वो आप प्ले लिस्ट में हम बना दिए हैं, उसका प्ले लिस्ट में जाइएगा, उस पर लिखा होगा प्ले लिस्ट में सभी ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले। तो प्ले लिस्ट में जाइएगा तब अपना मोबाइल से ही जितना भी ज़मीन का कागज़ होता है, जितना भी ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स होता है, वो सब निकाल लीजिएगा, कहीं भी जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आप समझ गए प्ले लिस्ट में जाने के बाद। और बाई चांस ज़मीन का सर्वे के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस सर्वे का जो 3 फॉर्म जो आता है, प्रपत्र 2 हो गया, प्रपत्र 1, 2, 3, जो भी वंशावली के तौर पर आता है, तीनों फॉर्म ना हम अपलोड कर दिए हुए हैं। ठीक है, उसको ना डिजिटल एडिटिंग कर बढ़िया से सुधार कर कि DSLR के वेबसाइट पर से जब आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या है, छोटा छोटा खाना बना कर दिया हुआ है, तो उसमें काफ़ी सारा परेशानी आता है भरने में, फॉर्म भरने वक्त परेशानी आ जाता है कि एक ज़मीन मान के चलिए 2-3 रैक के कई खतियान होता है, खाता जमाबंदी एक ही होता है, पर 2-3 रैक का नाम होता है, तो कई आदमी के परेशानी होता था, वो छोड़ देता था। तो उसके लिए ना
जो सर्वे वाला फॉर्म भरना है ना, तीनों के तीनों फॉर्म मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सअप चैनल के भी लिंक डाल दिए हैं, व्हाट्सअप चैनल में स्कैन करके डाले हुए हैं। और टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसमें PDF कर तीनों के तीनों फॉर्म एक के PDF में आपको मिल जाएगा। तो वो भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो कागज़ से लेकर ज़मीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ के, अगर कोई भी कागज़ की आपको ज़रूरत पड़ता है, चकबंदी खतियान से लेकर रिवीजन सर्वे खतियान तक से लेकर कनेक्शन सर्वे खतियान तक लेकर टोटल चीज़ आप खोज लीजिएगा। हर एक चीज़ के ऊपर हम डॉक्यूमेंट्स खोजने के ऊपर ना वीडियो बना दिए हुए हैं। और आखिर अगर मान के चलिए कोई नया नियम चेंज होता है, सरकार के तहत कोई नया नियम लागू होता है, तो उससे आपको कैसे निपटना है, कैसे आपको बचना है, ये भी हम आपको बताते हैं। तो ये भी हम आपको अप टू डेट के माध्यम से बताते हैं। इसमें कैसे अप टू डेट है, उससे आपको कैसे बचना होगा, ये भी हम आपको बता देंगे पूरा क्लियर, समझ गया। और इसमें साथ में ये भी हम आपको अप टू डेट देंगे कि जमाबंदी से लेकर आखिर 4 भाई का जो आपसी सहमति से भी मान के चलिए करवाने गया हुआ था, तो वहाँ CO कर्मचारी उसके साथ क्या किया है, वो भी वीडियो हम बनाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। ये हाई कोर्ट का 12 फैसला, ठीक है, हाई कोर्ट का 12 फैसला। 100 साल तक ज़मीन पर कब्जा करने से नहीं होता मालिकाना हक। मतलब समझे बात कुछ आपको जैसे में समझ में आया। अगर 100 साल से भी आप किसी का ज़मीन कब्जा किए हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका मालिकाना हक मिल जाएगा, ठीक है, आप उसका मालिक हो जाइएगा। बात समझ गए। और आगे बताते हैं, ठीक। मालिकाना हक जाने क्या है नियम। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अवैध कब्जे से जुड़े मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट स्पष्ट किया है कि 100 साल तक किसी भी भूमि पर कब्जा करने से उसके ऊपर अधिकार नहीं बनता है। इस फैसले ने भूमि कानूनी में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के स्थापित किया है, जो भी भविष्य में अन्य मामले के लिए मार्गदर्शक बनेगा। इसके बाद है कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता पोर्टल टेस्ट की भी भूमि पर अवैध कब्जा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एक एकल पीठ ने मजेराहट इलाके में स्थित कोलकाता पोर्टल ट्रस्ट की भूमि पर हुए अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया है। इस फैसले से जुड़े विशेष बात यह है कि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भूमि पर 100 साल तक अवैध कब्जा करने से उस पर किसी का कानूनी अधिकार नहीं बनता है। बात समझ गए कि कोई भूमि पर अगर आप 100 साल से कब्जा किए हुए हैं तो उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है कि आपका मतलब नाम से नहीं हो जाएगा, ठीक है। यह मामला मजेराहट इलाके के एक हिस्से के संबंधित जहां पर कई दस्तों का स्थानीय लोगों को कोलकाता पोर्टल टेस्ट की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। जब पुलिस ने अवैध निर्माण हटाने के लिए कार्रवाई की तो स्थानीय लोग विरोध किया और इन लोगों ने एक पीठ के फैसले पर खंडपीठ में चुनौती दी और दावा किया है कि विशेष से वहां निर्माण हो रहा था, इसलिए उस भूमि पर उनका अधिकार बन चुका है। कोलकाता पोर्टल टेस्ट की भूमि पर कब्जे का कानूनी पहलू। अदालत ने इस मामले में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण दिया। किसी भी भूमि पर अवैध कब्जा को लंबे समय तक बनाए रखना, चाहे वह 100 साल तक क्यों न हो, उस कानूनी अधिकार में बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह विधिता भारतीय भूमि कानून के तहत साफ तौर पर स्थापित है कि केवल समय के साथ कब्जा करने से किसी के अधिकार नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकार और कोलकाता पोर्टल टेस्ट दोनों को हल्फनामा दाखिल कराने का आदेश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसा मामला में कोई अनुचित कब्जा न हो। इस फैसले का व्यापक असर होगा, क्योंकि यह साफ तौर पर है कि यह संदेश देता है कि अवैध कब्जा को कानूनी दर्जा नहीं दिया जा सकता है, चाहे वह कितने ही वर्षों से क्यों न किया गया हो। यह निर्माण उन सभी मामलों के लिए एक
मिसाल बनेगा, जहां लोगों ने अवैध रूप से भूमि पर कब्जा किया है और अब अपने अधिकारों का दावा कर रहा है। तो पुलिस और स्थानीय विरोध, जब पुलिस अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहुंचे तो अस्थायी लोग ने कड़ा विरोध किया और इन लोगों का कहना था कि उन्हें सालों से इस भूमि पर अपना घर बना लिया है और अब उस पर उनका अधिकार बन चुका है। हालांकि अदालत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अवैध कब्जा से किसी को भी कानूनी अधिकार नहीं मिल सकता है। यह विवाद अस्थायी स्तर पर भी बड़ी हलचल का कारण बन सकता है और इन लोगों के फैसलों को लेकर स्थगित थे। उच्च न्यायालय का निर्देश और भविष्य की कार्यवाही। कोलकाता हाई कोर्ट खंडपीठ ने इस फैसले पर अपनी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इस तरह के मामले सरकार और संबंधित निकायों का और अधिक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार के अवैध कब्जे की घटनाएं को रोका जा सके। ठीक है, ने राज्य सरकार और कोलकाता पोर्टल टेस्ट को निर्देश दिया है कि असफलनामा दाखिल खारिज के, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस मामले में आगे कार्रवाई किया जा सके। मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी ज़मीन पर आप भी कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, अगर किसी ज़मीन पर आप 100 साल से 1.5 साल से भी कब्जा किए हुए हैं ना, तो कोई वो ज़मीन आपके नाम से नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो ज़मीन का जिसका होगा, अगर कोई दूसरे के ज़मीन आप कब्जा किए हुए हैं तो उसी का होगा, चाहे आप सरकारी ज़मीन चाहे कब्जा किए हुए हैं तो वो सरकार का ही होगा। बात समझ गए। अब उसमें क्या है कि आपको साफ रहने के लिए नहीं है तो आपको दे दिया जाएगा, 3 डिसमिस ज़मीन दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। अगर साफ नहीं रहने के लिए है तो तब चलिए अब फटाफट दूसरा का अप टू डेट बताते हैं कि वो भी अप टू डेट आपको जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं अगर आप अप टू डेट देखते हैं तो मेरा क्या है, आपका अथी है। ठीक है, अगर आपको पास ज़मीन है तो पूरा अप टू डेट देखना ही चाहिए। जमाबंदी के लिए पर देखिए, बिहार जमाबंदी के लिए 4 भाई से अलग अलग मांगी रिश्वत। कोले के आवास पर भी छाया, सीओ के आवास पर भी छापा। बात समझ गए। जैसे में जमाबंदी पर 4 भाई के जो बंटवारा नहीं करता है, उस पर जैसे में रिश्वत के मांग किया। ठीक है, कि जहाँ तक सहमति से हम कोई ज़मीन के अगर बंटवारा करवा रहे हैं तो उसमें तो रिश्वत के ऑलरेडी कोई ज़रूरतें नहीं है। ठीक है, बिहार जमीन जमाबंदी कुंडनी अंचल में बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी जसपाल कुमार को निगरानी टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके बाद टीम ने कुंडनी प्रखंड कार्यालय तुर्की स्थित सीओ के अनिल कुमार संतोष के सरकारी आवास पर भी छापामारी की। सीओ के समर्थ में निगरानी टीम विरोध किया और धक्का मुक्की भी की और इस दौरान मीडिया पर भी हमला हुआ। जैसे में जो मीडिया होता है ना, मीडिया पर भी हमला हुआ है। सीओ का समर्थ में ने निगरानी टीम की गाड़ी का किया घेरावा की, धक्का मुक्की पर बदसुकी। भाई के बीच अलग अलग जमाबंदी कार्य करने के लिए मांगी 20-20 हज़ार रुपया। जैसे में मान के चलिए सीओ मांगा। ठीक है, मान के चलिए अगर 4 भाई का ज़मीन है, ज़मीन हमारा ही है, 4 भाई हम हैं ज़मीन में और वो बाबूजी के नाम से ज़मीन है। ठीक है, समझ गए। और बाबूजी मान के चलिए डेट कर गया है, आपका बाबूजी डेट कर गया है, 4 भाई हम लोग हैं और वही 4 भाई जब गया ना जमाबंदी अलग अलग करवाने के लिए, तो सीओ चारों से अलग अलग जैसे में क्या किया, 20,000 रुपया के चारों से अलग अलग डिमांड किया और चारों से 20,000 रुपया के मांग किया। ठीक है, इस वीडियो के जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, इतना शेयर कीजिए कि हो सके जो अभी कर रहा है सीओ, जो काम कर रहा है वो लोग, कि ये वीडियो फैलेगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रहा है, वो सब के वीडियो पहुंचेगा तो कुछ सीओ कर्मचारी तो सुधरेगा ना। तो जितना हो सके जितना से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। अब देखिए, सीओ का समर्थ में निगरानी टीम की गाड़ी का किया घेरावा और धक्का मुक्की किया। ठीक है, सोहंदा दहयोगी कुंडनी मनियारी कुंडनी अंचल के अमरख व मनियारी पंचायत के हल्का के राजस्व कर्मचारी जसपाल कुमार के सदर थाने के रामदयालु प्रज्ञा नगर में स्थित आवास पर विशेष
निगरानी इकाई एसवी पटना की टीम ने मंगलवार सुबह लगभग 7 बजे छापेमारी की। टीम ने राजस्व कर्मचारी जायसवाल कुमार को 20,000 रुपया रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद निगरानी टीम उसे लेकर कुंडनी प्रखंड के कार्यालय तुर्की स्थित अंचल अधिकारी सीओ अनिल कुमार और संतोष के सरकारी आवास पर पहुंचकर छापामारी की। बात समझ गए? मतलब कार्रवाई जो अगर मान के चलिए घूस वूस लेता है, ठीक है, जो व्यक्ति घूस वूस लेता है उसके ऊपर कार्रवाई होता है, ठीक है। आपको कितना बार ना बता दिए कि आपसे भी कहीं अवैध पैसा खर्चा करवा रहा है, अवैध पैसा अगर ले रहा है तो उसके आप एक्शन लीजिए, ठीक है। और बहुत सारा आदमी क्या सोचता रहता है, ये वो ब्लॉक का कर्मचारी है, ब्लॉक का सीओ है, उसके ऊपर हम कुछ बोलेंगे ना तो कहूँ ऐसा ना होगा कि वो सीओ कर्मचारी हमारा ज़मीनें दूसरे के नाम से लिख देगा। ऐसा हो सकता है? चला ज़मीन हमारा है, वो उसका जो मर्जी होगा वो कर देगा, ऐसा नहीं होता है। आप एक्शन उठाइएगा तब ना पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। वही 4 भाई से 20-20 हज़ार रुपया मांग रहा था, जमाबंदी अलग अलग करने का 20-20 हज़ार रुपया मांग रहा था, और वो आखिर ये आवेदन दिया ना जब ही ना पता चला कि ऐसे ऐसे के भी मामला मतलब चल रहा है। अब यही वीडियो के आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा शेयर कर सकिएगा, जितना शेयर आप कीजिएगा उतना ये वीडियो का जैसे में कि वहाँ तक बात पहुँचेगा, ठीक है। कि अगर बहुत सीओ सुधरेगा ना कि एक सीओ गया अंदर मतलब पैसा घूस लेने के चक्कर में, बात समझ गए। तो सीओ के आवास में टूटे उनके समर्थ के इस टीम का उग्र विरोध करना शुरू कर दिया। छापेमारी कर निकलने पर टीम के अधिकारियों के साथ सीओ के समर्थक ने धक्का मुक्की व बदसलूकी भी की। मतलब धक्का मुक्की जो होता है ना सीओ के जो कुछ थी, तो वो टीम के साथ जैसे में टीम के साथ किया, निगरानी टीम के साथ ऐसे। टीम से जानना चाह रही थी कि छापेमारी के दौरान क्या क्या बरामद हुआ है। कुछ समर्थ ने निगरानी टीम की गाड़ी को घेर लिया और कार्रवाई के दौरान कुंडली और तुर्की थानाध्यक्ष पुलिस वाले को साथ मौजूद थे। काफ़ी मकसद के बाद निगरानी टीम की गाड़ी को सीओ आवास से बाहर निकाला गया और सीओ के समर्थ में उग्र रूप को देखकर टीम वहां से भाग निकली। टीम के चले जाने के बाद सीओ अनिल कुमार संतोष अपने सरकारी आवास से बाहर आए और इससे पहले टीम ने सीओ के आवास में करीब 2.5 घंटे तक तलाशी ली। छापेमारी के दौरान टीम ने उनसे पूछताछ की, हालांकि उनके आवास से किसी आपत्तिजनक सामान नहीं मिलने की बात बताई जा रही है। जायसवाल कुमार को टीम अपने साथ ही पटना ले गई और वहीं कुंडनी सीओ पर फिलहाल में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शाम में निगरानी टीम ने सीओ के पटना के बियर मोड़ निकट तेज प्रताप नगर स्थित आवास पर छापेमारी की। इस छापेमारी टीम को कुछ दस्तावेज मिली है, इसकी जांच की जा रही है। जायसवाल पर प्राथमिक दर्ज कर निगरानी टीम बुधवार को उसे मुजफ्फरपुर के विशेष कोर्ट में पेश करेगी। प्राथमिक में सीओ को भी आरोपी बनाया गया है या नहीं, यह तभी पता चलेगा जब 4 भाइयों में जमाबंदी अलग अलग करने के लिए मांग रहा था 20,000 रिश्वत। निगरानी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं कि पुलिस अध्यक्ष वीरेंद्र पासवान महतो बताया है कि मनियारी थाना के महंत मनियारी गांव के नवीन कुमार चौधरी को अपने 4 भाई को बीच पुस्तकनी ज़मीन जैसे में पूर्वजों का ज़मीन था, ठीक है, ज़मीन की जमाबंदी अलग अलग कराना था। इसलिए जायसवाल ने उस 4 भाई से 20-20 हज़ार रुपया रिश्वत के मांग किया था। नवीन ने इसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से की थी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस शिकायत का सत्यापन कराया और इसमें राजस्व कर्मचारी के रिश्वत मांग जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद दावा दल का गठन किया गया था। राजस्व कर्मचारी जायसवाल ने रिश्वत के रुपये लेकर नवीन को मंगलवार की सुबह रामदयालु
प्रयागनगर स्थिति अपने आवास पर बुलाया था, जहां उससे रिश्वत लेते जायसवाल को मौके पर। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहां वीडियो समझने में दिक्कत हुआ होगा वहां कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बंद कर।